नमस्कार दोस्तों, जय शनिदेव महाराज। स्वागत है आप सभी का आज की अद्भुत और अत्यंत महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। तो कर्क राशि वालों, दोस्तों, ये खुद अपनी आंखों से देख लो, शनिदेव महाराज आखिर क्या देना चाहता है। आपको एक साथ साथ 4 मेहमान घर आएंगे। हे प्रभु, यह कैसे लीला है आपकी। आखिर शनिदेव जी आपको क्या देना चाहता है। कल के दिन दोस्तों, इस घटना के बारे में हम आपको बता रहे हैं। यह घटना 1000 वर्ष में एक बार ही होता है और यह समय में आपके घर में होने वाला है। इसलिए आप हो जाएं सावधान। और आखिर शनिदेव आपको क्या संकेत दे रहे हैं, अच्छी तरह से जान ले। ज्यादा समय नहीं बचा है, समय भी बहुत कम बचा है। जी हां दोस्तों, 24 घंटे के अंदर अब आप अपने अच्छे कर्मों के बदौलत खुशी से झूमने वाले हो। जिस समय का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, या फिर जिस समय का आप कभी सपने में भी कल्पना नहीं किए थे, ऐसा समय अब आपकी जिंदगी में आ चुका है। दोस्तों, यह हम नहीं बढ़े कि आपका ज्योतिष शास्त्र और आपकी कुंडली बोलना। जब हम आपकी कुंडली का बहुत आशीष तरीके से विश्लेषण किया, तब हमें पता चला है कि इसमें बहुत बड़ी घटना आपकी जिंदगी में होने वाला है। देखिए दोस्तों, बुरे दिन हर एक इंसान की जिंदगी में आती है, लेकिन जितना बड़ा आपके साथ या समय हो रहा है, शायद ही किसी के साथ इतना बड़ा होता होगा। दोस्तों, हम आपको फिर एक बार कहना चाहते हैं कि हम नहीं, बल्कि आपकी कुंडली बोल रहा है। आपकी जिंदगी में यह समय बहुत ही ज्यादा दुख आ चुके हैं। पैसों की परेशानी से आप बाहर नहीं निकल पा रहे। पैसे की कमी आपको हर एक बार परेशान करके रखा है। धीरे धीरे करके आप बर्बाद हो जाओगे अगर आज कुछ वीडियो को अंत तक नहीं देखोगे, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि आखिर आप अपनी जिंदगी में बड़ा आदमी कैसे बने, अपनी जिंदगी से परेशानी को कैसे बाहर निकाल कर फेंके और शनिदेव जी का सीधा आशीर्वाद कैसे प्राप्त करें। और इस बीच हम आपको यह भी बताएंगे कि आखिर शनिदेव आपको क्या संकेत दे रहे हैं। क्या इन संकेतों को आपको ध्यान से सुनना है। देखिए दोस्तों, आने वाला कल के दिन उसी का दिन है, सभी को पता होगा। शनिवार का दिन शनिदेव महाराज का ही दिन माना जाता है। तो ऐसे में कभी कभी किसी की जिंदगी में उसे दिन अच्छा भी होता है, तो किसी किसी की कुंडली में बुरा भी होता है। तो आखिरकार यह जानना बहुत जरूरी है कि कल के दिन आपके साथ क्या होने वाला है। आपको सरप्राइज मिलेगा, खुशखबरी मिलेगी, या फिर दुखों का समाचार मिलेगा, यह जानना बेहद जरूरी है। शनिदेव महाराज आपको क्या देना चाहता है दोस्तों, आपको सीख देना चाहता है या फिर आपकी मेहनत का फल देना चाहता है, यह जानना बेहद जरूरी है। अक्सर लोग अपने जिंदगी में बड़ी बड़ी गलतियां कर डालते हैं और जिंदगी भर उसके पीछे भागते हैं, रोते हैं, पछताते हैं। लेकिन अगर लोग पहले ही सतर्क और सावधान हो जाए, तो फिर मनुष्य की जिंदगी में इतना बुरा समय नहीं आता। इंसान जो है हमेशा गलती करते हैं और अपनी गलती को दूसरों पर ठोकने का कार्य करते हैं। गलतियां स्वीकार भी नहीं करना चाहता है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन आप सभी साथियों से बिन जितना ही करूंगा कि वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। आप सभी भक्तजनों से हाथ जोड़कर निवेदन है दोस्तों, आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, कुंडली का अच्छी तरह से छानबीन करते हैं, तब जाकर इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि आखिर आपकी जिंदगी में क्या होने वाला है। ज्योतिष शास्त्र सब कुछ पहले ही बता देते हैं। हमारे सनातन धर्म में इतना क्षमता है कि कौन कौन व्यक्ति की जिंदगी में आने वाले समय में क्या होने वाला है, यह हमारे ज्योतिष शास्त्र में मौजूद होता है। अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे साथ अंत तक बन रहे। हम आपको बताएंगे कि आखिर शनिदेव महाराज कल आपको क्या देने वाले हैं, कौन से बातों का आपको ध्यान में रखनी है, कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, और शनिदेव जी का आशीर्वाद कैसे प्राप्त करें, और 4 मेहमान आपके घर में कैसे आएंगे। 1000 वर्ष के बाद कौन कौन से योग बन रहा है और इस योग से आपको क्या क्या फायदा होगा, क्या क्या नुकसान होगा, सारे विस्तृत जानकारी हम आपको बहुत विस्तार पूर्वक समझाऊंगा। बस विनती इतना ही करूंगा कि आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, आपकी भलाई के लिए ही हम कह रहा हूं, आप अपने जिंदगी के कीमती समय में से थोड़ा सा समय निकालकर वीडियो को अंत तक देखें और आज क्या वीडियो आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है या समझने का प्रयास करें। जी हां दोस्तों, शनिदेव महाराज में इतनी क्षमता है
कि वह आपके भाग्य को अचानक बदल सकते हैं। जिस भी चीज की आपको कमी है वह भी पूरी हो सकती है। अगर आप सच्चे दिल से शनिदेव महाराज को पूजा पाठ करेंगे, अपने कर्म करेंगे, तो फिर ऐसा घटना की जिंदगी में जरूर होगा। शनिदेव जी अब आपके भाग्य को अपने हाथों से बदलने का कार्य करेंगे। जी हाँ दोस्तों, जिसके कारण कल के दिन अचानक कर मेहमान आपके घर आएंगे और अपने साथ खुशियां को लेकर आएंगे। आप बहुत ज्यादा खुश होने वाले हैं, दिल से गदगद होने वाले हैं, क्योंकि 1000 वर्ष के बाद आपकी कुंडली में इतने अच्छे और सुनहरे योग का निर्माण हुआ है। ऐसा योग सभी की कुंडली में नहीं बनता है। जो व्यक्ति सबसे खास और अलग होता है उसी के भाग में इतने अच्छे योग का निर्माण होता है और आपके भाग्य में बहुत ज्यादा सुख लिखा है। खुशियां आपके द्वारा को झांक रही है। बस एक कदम आप बाहर निकलिए और शनिदेव जी को प्रसन्न कर लीजिए, फिर देखिए आपका भाग्य कैसा नहीं बदलता है। भगवान शनिदेव महाराज अपने हाथों से आपके भाग्य को लिखेंगे, यूं कहें कि बदलेंगे। जी हाँ मेरे साथियों, आपके जीवन के अच्छे पल अब शुरू होंगे और शुरू होते ही लाभ होना भी प्रारंभ हो जाएगा। बस आप चिंता ना करें और हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक बनी रहे। जी हाँ दोस्तों, और हाँ इन बातों का भी ध्यान जरूर रखिएगा कि हिंदू कई देवी देवताओं की पूजा करने का विधान है और सभी की पूजा का अलग महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि सभी देवताओं के पास अद्वितीय शक्तियां हैं जिनकी पूजा से भक्त जनों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मुख्य रूप से गणेश और लक्ष्मी को सफलता और समृद्धि प्रदान करने के लिए जाना जाता है, जबकि सरस्वती को ज्ञान और बुद्धि की देवी के रूप में पूजा जाता है। वहीं हिंदुओं में एक प्रमुख देवता शनिदेव को एक शक्तिशाली देवता के रूप में पूजा जाता है, जिन्हें बुरी नजर से बचाने और बाधाओं को दूर करने के लिए विशेष रूप से पूजा जाता है। तथा वहीं मान्यता यह भी है कि यदि शनिदेव की पूजा में कोई त्रुटि रह जाए तो भक्तों को पूजा का फल नहीं मिल पाता है। शनिदेव की पूजा में मुख्य रूप से उनके सामने दीपक जलाना जरूरी माना जाता है। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए अगर आप भी हर शनिवार दीपक जलाती हैं तो आपको कुछ विशेष बातों और नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। आइए ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु विशेषज्ञ डॉ आरती दहिया से जाने उन विशेष नियमों के बारे में तथा शनिदेव के सामने दीपक जलाने का महत्व। यानी कि दोस्तों, किसी भी पूजा पाठ का दीपक प्रज्वलित करने से गहरा आध्यात्मिक संबंध और महत्व है। दीपक का प्रकाश अज्ञान को नष्ट कर देता है और ज्ञान प्रदान करता है। यह शुभता, धन, स्वास्थ्य और समृद्धि लाता है। यह मन में नकारात्मक प्रवृत्तियों को दूर करने का कारक माना जाता है। इसे हमारे संदेश को भगवान तक पहुंचाने का एक जरिया भी माना जाता है। भगवान शनि को प्रसन्न करने के लिए भी हम उनकी शिला या छवि के सामने दीपक जलाते हैं, हमारी कामनाएं पूर्ण हो सकें। जी हाँ दोस्तों, शनि ग्रह को ज्योतिष में न्याय और कर्म के देवता के रूप में जाना जाता है। शनिदेव सबसे क्रूर ग्रह की श्रेणी में आते हैं और यह व्यक्ति को उसके कर्म के अनुसार फल देते हैं। शनि ग्रह किसी भी व्यक्ति के जीवन में नए बदलाव ला सकते हैं और उनकी गतिविधियों का असर मानव के जीवन को कुछ हद तक प्रभावित भी करता है। ज्योतिष में कुछ ग्रह अस्त और उदय होते हैं। इसका मुख्य कारण है जब सूर्य देव के निकट कोई ग्रह आता है तो वह अस्त हो जाता है, मतलब उसका प्रभाव कम हो जाता है। इस बार शनि देव कब अस्त होंगे और कब उदय होंगे, आइए जानते हैं। साथ ही जानेंगे इस दौरान शनि देव से जुड़े कौन से उपाय आपको करना चाहिए तथा शनि अस्त होने के दौरान क्या करना चाहिए। जब शनि देव अस्त हो जाते हैं तो इस दौरान कुछ चीजों का दान करना बहुत कारगर बताया गया है। अस्त शनि से अगर आप परेशान हैं या आपका कोई काम नहीं बन रहा है तो आप इन उपायों को अवश्य अपनाएं। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए आपको अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। दान में आप जरूरतमंदों और गरीबों को भोजन, कपड़े और जरूरत की सामग्रियों का दान कर सकते हैं। इस दौरान शनिदेव के मंत्र का जाप करने से आपको पीड़ा से राहत मिलेगी। मंत्र इस प्रकार से ऊं शम शनैश्चराय नमः। इसके अलावा 33 दिन की अवधि तक हर शनिवार आप शनिदेव के मंदिर जाकर उनके निमित्त सरसों के तेल का दीपदान करें और शनि चालीसा का पाठ कर सकते हैं। यदि आप इन 33 दिनों तक हनुमान जी की शरण लेकर
उनका नियमित रूप से चालीसा का प्रतिदिन 7 बार पाठ करते हैं तो आपको इस दौरान मिलने वाले कष्टों से राहत मिलेगी। जी हाँ मेरे साथियों, इसलिए आप इन उपाय का प्रयोग आप जरूर करेगा, आपको कामयाबी हाथ लगेगी। शनिदेव आपकी सभी कार्य को बना देंगे, इसलिए रूपों का प्रयोग करना जरूरी हो जाता है। और इससे के साथ अगर आप अपने ऊपर गुरु जी का सीधा सुबह चाहते हैं, शनिदेव महाराज का समाचार चाहते हैं, तो वीडियो को एक लाइक अभी तुरंत करें। उसके बाद कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव महाराज जरूर लिखें। आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे और शनिदेव जी का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों जरूर लिखिएगा। तो चलिए इसी के साथ जान लेते हैं कि आखिर आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। तो कर्क राशि वाले दोस्तों, आपको अपना अधूरा काम समय पर पूरा करने के बहुत से मौके मिलेंगे। आपकी दूसरी परेशानियां भी तुरंत दूर हो जाएंगी, उनके बारे में चिंता ना करें। वो आज अधिक से अधिक काम करने की कोशिश करें, क्योंकि आपको आज के अपने सब कामों में सफलता मिलेगी। आप अपने किसी करीबी से सलाह ले सकते हैं तथा आपके लिए आज कुछ सरप्राइज होंगे, लेकिन चिंता ना करें, वो ये सब अच्छे ही होंगे। वो कुछ ऐसी चीजें जिनके होने का आप काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, आज पूरी हो सकती हैं। आप जिन प्रयासों को व्यर्थ मान चुके थे, आज उनका फल भी आपको मिल सकता है। इसीलिए आज रात दोस्तों और परिवार के साथ सेलिब्रेट करें। हो सकता है कि उनके पास भी आपके लिए कोई अच्छी खबर हो तथा आपको अपने पार्टनर को बिना कोई शर्त प्यार और समर्थन देना होगा। वर्टिकल बार, आपको कुछ ऐसी चीज के बारे में पता चल सकता है जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन आपको अपनी प्राथमिकताएं ध्यान में रखते हुए पार्टनर के साथ सहानुभूति से पेश आना होगा। वर्टिकल बार, आप पाएंगे कि इससे आपका रिश्ता मजबूत हुआ है। वर्टिकल बार, अपने पार्टनर को जांचने में कठोर न बने, बल्कि आपके रिश्ते में इस तूफानी समय से निकलने के लिए आपको समझदारी से काम लेना होगा, जिसमें उनकी बात प्यार से सुनना भी शामिल है। आज आप वह प्यार और खुशी को पाएंगे जो आप अपने कार्य क्षेत्र में महसूस करते थे। बाहरी दबावों और काम के बोझ की वजह से वह खुशी कहीं दब सी गई थी, पर एक खुशनुमा पल आपको ये एहसास कराएगा कि क्यों आपने ये कार्य क्षेत्र चुना था और ये क्यों आप पर इतना जचता है। आज का दिन अपने कार्य क्षेत्र में अपना रवैया बदलने के लिए अति उत्तम है। साथ में 2 दिन बातों का भी ध्यान जरूर रखें कि आध्यात्मिक बातों की सहायता से शांति मिलेगी। अपनी समस्या सुलझाने के लिए काम में बदलाव करना होगा। जो लोग आपके काम में बाधा डालने की कोशिश करते हैं, उनसे सतर्क रहें तथा काम से संबंधित जिम्मेदारी आपकी अपेक्षा से ज्यादा बड़ी है। अपने काम को गंभीरता से लें और हाँ, इस समय ग्रह स्थिति बहुत ही उत्तम बनी हुई है। कोई रुका हुआ कार्य फिर से शुरू करेंगे तो वह जरूर पूरा हो जाएगा। पारिवारिक समस्याओं को सुलझाने में भी आपका विशेष योगदान रहेगा। कंप्यूटर के स्टूडेंट्स की अपने करियर को आगे बढ़ाने की मेहनत सफल रहेगी तथा किसी संबंधी अथवा मित्र की मदद करनी पड़ सकती है, जिससे कुछ कार्य अधूरे भी रह सकते हैं। वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं, जरा सी लापरवाही नुकसानदायक रहेगी और खर्चा भी बढ़ेगा। और हाँ, व्यवसाय में कुछ उतार चढ़ाव रहेंगे, लेकिन आपकी मेहनत से साथ ही साथ समाधान भी मिलते जाएंगे। पार्टनरशिप करने की योजना है तो पुनर्विचार जरूर करें। नौकरी में अधिकारियों के सामने अपनी बात व्यवस्थित तरीके से रखना जरूरी है। लव, आपका खुशनुमा व्यवहार घर में अच्छा माहौल बनाकर रखेगा। विपरीत लिंगी लोगों से मेल मिलाप रखना आपकी मानहानि का कारण बन सकता है तथा बदन दर्द और नसों में खिंचाव जैसी समस्या महसूस होगी। व्यायाम करें तथा आयुर्वेदिक चीजों का इस्तेमाल करना उचित रहेगा। साथ ही में दोस्तों, हर स्थिति में खुद को सकारात्मक बनाए रखें। व्यक्तिगत जीवन के लिए जो टारगेट आपने तय किया है, उसे परख कर जरूरी बदलाव करें। अनेक बातों में बदलाव करने के लिए आप सक्षम हैं, इसलिए अपने नसीब को दोष न दें, प्रयत्न करें तथा काम से संबंधित असफलता तकलीफ देगी। मार्केटिंग के जरिए आपको नए अवसर मिल सकते हैं, इसलिए असफलता से अधिक नए अवसर पर ध्यान दें। और हाँ, यह सही समय है जबकि आपको अपनी व्यस्त दिनचर्या से समय निकलकर अपने आसपास की स्थितियों और अपनी स्थिति को ध्यान से समझना है। वो आप अपने विभिन्न कर्तव्यों को पूरा करने के लिए
बहुत भाग दौड़ डाचे करते रहे हैं। अब आप अपनी क्षमता भर इन्हें पूरा कर चुके हैं। अब आराम से बैठकर अपने प्रयासों और मेहनत का आनंद उठाने का समय है तथा कुल मिलकर आपकी सेहत अच्छी ही रहेगी। लेकिन आपको बढ़ते हुए तनाव को देखते हुए अपने शरीर और खाने का विशेष ध्यान रखना होगा। ये अपने खाने में सभी तरह के विटामिन खासकर ए, सी और ई को शामिल करने का विशेष ध्यान रखें, जिससे आपकी रोग निरोधक क्षमता बढ़े। ये हमेशा 8-10 गिलास पानी पिएं। अब इससे आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होगी और आप स्वस्थ बने रह सकेंगे तथा प्यार, रिश्ते और परिवार अब आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेंगे। आज आप अपने बच्चों के साथ कुछ गुणवत्ता समय बिताएंगे। आपको ये याद दिलाया जाएगा या एहसास होगा कि आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है और जिसकी वजह से आप निर्णायक कदम लेंगे, जिसने काफी समय से आपको परेशान किए हुए था। अपने परिवार के साथ गुणवत्ता समय बिताने के कारण तनाव घटाने में भी आपको मदद मिलेगी, जो आपके मन मस्तिष्क पर हावी था। और हाँ, आज आपको अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित कार्य में अपने मित्रों और सहकर्मियों से सहायता मिल सकती है। आप उनको अपना आभार देना न भूलें और बदले में आप भी समय पर डाहने पर उनकी सहायता करें। धन एवं नकदी प्रवाह में सुधार आएगा। इस दिन आपको अपने अनावश्यक खर्चों पर भी लगाम लगानी होगी, क्योंकि आप अच्छा कमाएंगे पर साथ साथ आपके खर्चे घटाने आपके लिए मुश्किल होंगे। तथा आज अपनी दार्शनिकताओं तथा विचारों को किसी के साथ बांट लेने का मौका देखें। आपकी मुलाकात एक बेहतरीन व्यक्ति से हो सकती है। इससे एक खूबसूरत दोस्ती या अच्छी साझेदारी भी जन्म ले सकती है। थोड़े से ध्यान से देखने से आप अपने आसपास से बहुत सारी चीजें सीख पाएंगे और यह ज्ञान आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। वो आप किसी ऐसे व्यक्ति से भी मिल पाएंगे जिसके विचार आपसे मिलते हों तथा दिन की शुरुआत अच्छी सेहत से होगी। या दिन के पहले कुछ घंटों का उपयोग शारीरिक मेहनत वाले व्यायामों में करना न भूलें। आई वर्टिकल बार शाम तक छोटी मोटी समस्याएं विशेषकर दांत में उभर सकती हैं। आयु इससे बचने के लिए कुछ लोकप्रिय घरेलू नुस्खे आजमा सकते हैं। हालांकि आपको यह भी समझना होगा कि लगातार अच्छी सेहत बनाए रहने के लिए आपको अपने खान पान के तरीकों में काफी बदलाव करना होगा। आयु खाने में अधिक मीठे से बचें। आयु तथा आज का दिन जुनून के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है। आप पिछले कुछ दिनों से बचाव की मुद्रा में थे और अपने प्रेम संबंधों में काफी संयमित थे, पर आपको ये एहसास होगा कि ये पर्याप्त नहीं है, बल्कि आपको अपनी दीवानगी से भरा स्वभाव दिखाना होगा और आप अपने प्यार को खिलता हुआ देखेंगे। आपका साथी आश्चर्यचकित हो सकता है, लेकिन वो बीडेडी ही उत्साहित प्रतिक्रिया की मुद्रा में आपको जवाब देगी तथा आज आप अपने आप पर संदेह कर सकते हैं और अपनी खुद की क्षमता को नजरअंदाज कर सकते हैं। यह सब आपके असुरक्षित व्यवहार की वजह से है, जिसे आपको नियंत्रित करना होगा। एक गहरे स्तर पर दूसरों के साथ संदेशों का आदान प्रदान करने का प्रयास करें। इससे न केवल आप उन लोगों के साथ बेहतर संबंध बना सकोगे, बल्कि आप कार्य प्रणाली को भी बेहतर तरीके से समझ पाओगे और आपको अपनी बहुमूल्य स्थिति के बारे में भी जानने में मदद मिलेगी। और हाँ दोस्तों, आपके आसपास आपका ध्यान और समय बांटने वाली बहुत सी गतिविधियां चल रही हैं। छोटी मोटी बातों पर समय व्यर्थ ना करें, वो एकाग्र रहें, तभी आपको मुक्त ऊर्जा का प्रवाह अनुभव हो पाएगा। अगर आपको यह मिल गया तो आपकी जिंदगी बन जाएगी। घबराएं नहीं, ध्यान से समझकर समय रहते अवसर का लाभ उठाएं। उस सफलता की कुंजी प्राथमिकताएं तय करने से मिलेगी। तथा आप पिछले कुछ दिनों से अस्वास्थ्यकर खाना खा रहे हैं, वो कई बार डिनर भी बाहर हो चुका है। इन सब का नतीजा यह होगा कि आज आपको पाचन तंत्र की परेशानी होने वाली है। वो अपच और पेट दर्द हो सकता है। वो आपको अपने खाने पर नियंत्रण करना होगा। वो पानी भी अधिक पीना होगा। वो आपको अपने दांतों की सफाई का भी बहुत ध्यान रखना होगा तथा आपके संबंध में धीरे धीरे बिना कही बातों और अनसुलझे मुद्दों के कारण दरार आ रही है। वर्टिकल बार, आप इस डर के कारण उन्हें सामने नहीं लाना चाहते कि कहीं इससे रिश्ता टूट ना जाए। वर्टिकल बार, हालांकि आज आप असामान्य रूप से सामना करने वाले मूड में रहेंगे और जो बातें आपको पसंद नहीं आई हैं, उन सभी को बातचीत करके स्पष्ट करना चाहेंगे
तथा आज आपको अत्यधिक खर्चों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए नहीं कि वो खर्चे दूर नहीं किए जा सकते थे, बल्कि इसलिए कि आप खुद उन खर्चों को करना चाहते थे। ये ठीक है कि आप अपने मुश्किल समय के लिए पैसे बचाते हैं, जो कि बुद्धिमत्ता वाला काम है, लेकिन आज आप अपने या अपने किसी खास व्यक्ति जो आपके बहुत निकट है के लिए किसी छोटी सी पार्टी का आयोजन कर सकते हैं। आपकी कोई ऐसी निजी घटना है जो आपको रोके हुए है और आपकी तरक्की की राह में बाधा बन रही है। अगर आप खुद को गंभीर मुसीबतों से बचाना चाहते हैं तो इन मुद्दों को सुलझा लें। अपने रिश्तों की महत्ता समझने की कोशिश करें। अपने प्रयासों को रिश्तों की अहमियत देखकर ही निर्धारित करें तथा आप अपने जीवन की कुछ विशेष घटनाओं के कारण निराश से हो गए हैं, जिसकी वजह से आप हमेशा परेशान रहते हैं और काम पर ध्यान भी केंद्रित नहीं कर पाते। वो काम पर बेहतर तरीके से फोकस करने के लिए हर रोज सोने से पहले लिख लें कि आपने कौन से काम पूरे कर लिए हैं। यह भी लिख लें कि आपको कल कौन से काम पूरे कर लेने हैं। और हाँ, अभी का समय रोमांटिक माहौल के लिए अच्छा नहीं है और आपका संबंध एक लीक पर चल रहा है। वर्टिकल बार शादीशुदा जोड़े अपने रिश्ते में कम होते प्यार को थोड़ी सी कोशिश करके फिर से पैदा कर सकते हैं। वर्टिकल बार आपको ऐसा लग सकता है कि प्यार से आपके लिए बहुत सारी जिम्मेदारियां पैदा हो रही हैं, जिससे आपको परेशानी हो रही है। लेकिन धीरज रखें और इस अस्थाई चिड़चिड़ेपन के दौर से निकलने तक शांत और सहनशील बने रहें। तथा आज आपको अपने कार्यालय पर संचार और बातचीत कौशल का विशेष उपयोग करने की जरूरत है। आपको सावधान रहना होगा कि जोर से शिकायत या किसी के पैरों में गिरने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय आपको कूटनीति और कुशलता से दबाव के समय में कार्य करने की आवश्यकता होगी। आपकी सफल बातचीत भी काफी हद तक आपके करियर को आगे बढ़ा सकती है तथा आज आप एडजस्ट करने के मूड में रहेंगे। वो आपकी लोगों से मिलकर और बातचीत के जरिए किसी समझौते पर पहुंचने की कोशिश से आप सबको बहुत अच्छे लगेंगे। आप तुरंत किसी भी समस्या का समाधान निकाल लेंगे। वो आप इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि किस तरह आपके आसपास और खुद को भी खूबसूरत बनाकर रखा जाए और सारे कार्यक्रम तय योजना के अनुसार अच्छे से पूरा हो जाए। तथा आपकी भावनाएं आज उफान पर रहेंगी और आपको खासा परेशान करेंगी। अपनी भावनाओं के तूफान में बहकर कोई भी फैसला करने से पहले एक बार फिर से सोच लें। इस स्थिति में थोड़ी राहत पाने के लिए वे कार्यकलाप करें जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है। इस तरीके से आप मानसिक रूप से संतुलित होने तक अपने ध्यान को बांट पाएंगे। और हाँ, आज आपके दोस्त, सहकर्मी और जितने भी लोगों को आप जानते हैं, वे सब आपको इस बात के लिए अपनी अपनी राय देंगे कि आपकी लव लाइफ में कुछ रंग कैसे भरा जाए। अपने डेटिंग डेटाबेस को अपडेट करने के बारे में तो आप उनकी सलाह मान सकते हैं, लेकिन उनके बताए हुए फ्लर्टिंग टिप्स अपनाने से बचें। वर्टिकल बार आप प्यार ढूंढ रहे हैं, इसीलिए अपने आप को किसी भी क्षणिक आनंद के मोह में पड़ने से रोके रखें और प्यार पर ही फोकस करें। तथा आप अपने रास्ते में एक महान अवसर की बाट देख रहे थे और इस तरह के अवसर के लिए ये सबसे अच्छा समय है। अगर आपने साक्षात्कार दिया है तो उस मोर्चे पर आज अच्छी खबर मिल सकती है। अप्रत्याशित जगहों से नौकरी के अवसर आपको मिल सकते हैं या कुछ पुराने संपर्कों से भी आप आगे की ओर भी आगे सकते हैं। आपने कठिन समय के दौरान उत्कृष्ट भावना का परिचय दिया है और अब उसका अंत नजर आ रहा है तथा आज अपने अपने ही भीतर शक्ति का नया अद्वितीय स्रोत ढूंढ लेंगे और आपको यह अनुभव होने लगेगा कि आप अपने जीवन में जिन समस्याओं से अब जूझ रहे हैं उनसे निपटने के लिए आपको किसी भी बाह्य मदद की जरूरत नहीं है। आप आसानी से खुद ही सब कर सकते हैं। इस बात का अनुभव आपको आज हो जाएगा तथा आप अपने व्यस्त जीवन में भी सही तरीके से व्यवस्था बनाए रखने की अपनी काबिलियत को तभी तक बनाए रख सकते हैं जब तक आप संतुलित खाना खाएं, नियमित रूप से एक्सरसाइज करें और अपनी शारीरिक आवश्यकताओं का अच्छी तरह से ध्यान रखें। वो एक्सरसाइज न छोड़ें। अगर किसी दिन खाना न भी बना सकें तो रेस्टोरेंट में खाने या फ्रोजन खाने से बचें। ऐसी स्थिति में उबला हुआ खाना खा सकते हैं। वर्टिकल बार आप स्वास्थ्यकर जीवन शैली से बस एक कदम दूर हैं तथा आप अब यह समझ पाएंगे कि आपको जिंदगी बिताने के लिए किस तरह का पार्टनर चाहिए। वर्टिकल बार
हाँ, आपने ठीक समझा। आपको प्यार चाहिए और आप अब पैसों के लिए शादी नहीं करना चाहते। वर्टिकल बार आपको वह आदमी मिल चुका है और उसे देखते हैं। आपकी भावनाओं का मचलना इस बात का सबूत है। वर्टिकल बार अगर अपने आकर्षण के बावजूद फैसला लेने में कोई परेशानी आती है तो अपने दिल की सुने तथा आपका व्यवहार आज याद रखने योग्य होगा। अपने लाभ के लिए इसका प्रयोग करें, लोगों से मिले एवं उनसे सकारात्मक बातचीत करें। एक सकारात्मक शरीर की भाषा बनाए रखें। यहां से एक नया अवसर अंकुरित हो सकता है। यह एक नई परियोजना शुरू करने के लिए एक अच्छा सप्ताह है। अपने संगठन कौशल को याद रखें और अपने आप को व्यवस्थित रखें। महीने के अंत में एक अप्रत्याशित लाभ की संभावना संभव है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।